बिहार के मदरसा टीचरों ने सत्ता दल के साथ अपोजिशन पर भी सवाल खड़ा किया है। आप देख रहे होंगे लगातार आरजेडी को भी मदरसा के शिक्षक इसलिए निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि आरजेडी के नेताओं ने या आरजेडी ने मदरसों के सवाल पर अब तक कोई अपनी आवाज नहीं उठाई है या मदरसों के मसले को लेकर किसी तरह का कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा है। और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्या अकलियतों का वोट चाहिए या अकलियतों के सवाल पर आरजेडी कुछ बोलेगी भी। हमारे साथ मुजाहिद साहब हैं। मुजाहिद साहब किशनगंज से जुड़ रहे हैं। सीमांचल के काफी सीनियर रहनुमाओं में मुजाहिद आलम साहब का शुमार होता है। आरजेडी के सीनियर नेता हैं। मुजाहिद साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इस सवाल पर आप क्या कहेंगे कि सिर्फ आरजेडी को मुसलमानों का वोट चाहिए? लोग ये कह रहे हैं, शिक्षकों ने कई सारे सवाल उठाया है। नहीं नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी जिस दिन 100 साला प्रोग्राम था मदरसे का, तो उस दिन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हम लोगों को भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री 100 साला मदरसे के प्रोग्राम में जश्न में आ रहे हैं। तो जैसे 2459 हम्म। प्लस वन में हम्म। जो 1646 मदरसे बचे हुए हैं, प्लस हम्म। 339 प्लस 2 का मामला है, प्लस जो जी। हुफ्फाज कराम है, हाफिज जो पुराने हैं 1128 कैटेगरी के मदरसों में, उनके वेतन में बहुत ज्यादा, उनका वेतनमान चपरासी से भी कम है। बहुत बार इसके लिए मैंने भी आवाज उठाई, हर जगह लिख करके भी दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री से लेके शिक्षा मंत्री से लेके मदरसा बोर्ड तक कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से स्कूल के टीचरों का इंक्रीमेंट होता है, तो वो उस तरह से जो नियोजित मदरसा के शिक्षक हैं, उसमें भी काफी जो है डिस्क्रिपेंसीज है। तो सब उम्मीद कर रहे थे, और वेतन वृद्धि से लेकर पीएफ, मेडिकल और दूसरी सुविधाओं के लिए, पेंशन के लिए, कि बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन जब मुख्यमंत्री आए, बोल के कुछ नहीं बोले, अपना वही 2005 से पहले क्या था बोल के चले गए। और उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में जो हमारे पार्टी के युवा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, माननीय विधान पार्षद कारी शोएब साहब, मैं भी था, एजाज साहब, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सवाल उठाया था कि ये सब होना था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, एज तो एन इंडिविजुअल। अब जो है मदरसा शिक्षक पटना में धरना पर बैठे हुए हैं। आपको आपकी जानकारी में होगा ही। और जी अपने जी। सवालों को लेकर कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए सत्ता दल के ज़ाहिर है सत्ता दल का कोई नेता तो नहीं पहुँचा। विपक्ष का भी कोई नेता नहीं पहुँचा। तो ये विपक्ष का मतलब किस तरह की रणनीति है कि जब वो कह रही है या ख़ास तौर से आरजेडी अगर एम और वाई की बात करती है, तो एम और वाई की बात सिर्फ़ है या फिर उनका कुछ काम भी होगा, उनसे मुलाकातें भी होगी? क्या कहेंगे आप? मदरसा का नहीं मतलब नहीं तो ज़ाहिर है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और आपके नहीं क्षेत्र में नहीं सबसे ज़्यादा मदरसे हैं। नहीं नहीं, नो डाउट किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मदरसे किशनगंज एज ए डिस्ट्रिक्ट जब देखेंगे, तो पहले 248 मदरसे पुराने थे, फिर जो है 2459 का 609 कैटेगरी, और मैं समझता हूँ कि 400 मदारिस होंगे सिर्फ अकेले किशनगंज में। जी। तो और मुझे जब भी मौका आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं मदरसा के टीचर, मदरसा यूनियन के नेता। मतलब सत्ता दल के साथ-साथ विपक्ष पर भी और विपक्ष में खास तौर से आरजेडी से पूछ रहे हैं कि हमारे सवाल पर आपकी इतनी खामोशी क्यों है? नहीं नहीं, वो जो है वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो जो है, हम लोग इन बातों को, अभी तो तेजस्वी जी आप जानते हैं बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो आज ही रात में वो यात्रा, उनका फर्स्ट फेज खत्म होना है। तो हम लोग बात करेंगे, और जो शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे। उनके भी हमेशा मदरसा शिक्षकों के जितने मांग है,
बिहार विधानसभा हो या हो मुख्यमंत्री तक सैकड़ों लेटर मेरा होगा, शिक्षा मंत्री, मदरसा बोर्ड चेयरमैन। तो हमने मुजाहिद अपने साहब तौर पर एक सवाल के मदरसा शिक्षकों की इतनी परेशानियां हैं, आखिर वो हल क्यों नहीं हो रही है? आखिर वो हल क्यों नहीं हो पाई? अभी भी जो उनके साथ मसले हैं उस सिलसिले में कोई गौर नहीं कर रही है सरकार। तो आपका नहीं क्या नहीं, कहना है कि आखिर ये वजह क्या है? मेन मेन वजह यही है कि पहले नीतीश जी सारे फैसले अपने से लेते थे, तो मदरसे के बारे में भी 609 205 को वो किए, लेकिन इन सब जी। का उनका 2010 में ही माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा था कि 2459+1 मतलब 2460 मदरसों को देंगे। लेकिन आज 15 साल हो गया, उसमें से सिर्फ 609 205 814 को ही मंजूरी मिली। बाकी 1646 का फाइल मदरसा बोर्ड से शिक्षा विभाग से मदरसा बोर्ड, और बार बार डीओ से जांच कराया गया, और उसका कितना दोहन हुआ तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि बिना कुछ चढ़ावा किए हुए कोई काम नहीं होता है। ये तो तो स्थिति जी। भ्रष्टाचार इतना। उसी तरह 339+2 का मामला है। ऐसे भी शिक्षक है जो इसमें अपनी सेवा के बस आखिरी काल में, एक आध 2 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आप देख ही तो रहे होंगे पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है। और अगर वो यही वजह है कि कोई वो अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, बीजेपी तो उनको घेरे हुए है, और मदरसों के बीजेपी तो शिक्षकों हमेशा का मदरसों का हम्म, खिलाफ रही है। जी मदरसों जी, के शिक्षकों का ये दोहन आखिर कब तक, जो ठीक आप है। बता हम रहे लोग हैं? उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का बिहार में बदलाव का माहौल है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से हम लोग, मैं इसको बहुत गहराई से जमीनी हकीकत, जितने भी मदरसा शिक्षक चाहे जिस कैटेगरी के हो, उनको जानता हूं। इस पर लेकर के हम लोग, मेरा पूरा भरोसा है, हम लोग सरकार बदलेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित रूप से इन सभी जो जायज मांगे हैं, ये ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। विज्ञान शिक्षकों का मामला है, और ये उसका भी पेमेंट कभी मिलता है नहीं मिलता है। बहुत सबको तो पेमेंट मिला ही नहीं, बहाली हो गई, लेकिन जिसको भी मिला भी है पहले भी, तो बहुत कम आज के दिन में के हिसाब से उसका कोई एक मजदूर से भी कम। तो इस सब तो आप लोग जब ये चुनाव से पहले, मुजाहिद साहब, चुनाव से पहले क्या आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदरसा शिक्षकों को और मदरसे से जुड़े हुए लोगों को ये बताएंगे कि मदरसा के जो भी मसले हैं, चाहे वो 2459 के मदरसे हों, 2459+1 के मदरसे, या दूसरी जो समस्याएं हैं उनके बारे में और उसे हल करने के सिलसिले में आप लोग पहल करेंगे? जैसे आपने नहीं नहीं, कहा ये कि तो आने वाले वक्त में अगर सरकार बदलती है, ये लोग तो अक्सर कहते हैं ना, हर पार्टी ये दावा करती है कि भाई उनकी सरकार बनेगी आने वाले वक्त में। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बदलाव होता है, तो उस होने से पहले क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अक़लियती आबादी को ये भरोसा दिलाएंगे आप लोग कि अगर सरकार में नहीं आप नहीं आते हैं तो ये मसले हल होंगे? नहीं, महफूज भाई, इस मामले में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका, मैं खुद मौजूद था। इन सारे इश्यूज पर बात करते हुए सरकार पर करारा प्रहार भी किया गया है, सारे मसलों पर बात हुई है, और कहा गया है कि हम लोगों की अगर सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से इन मामलों का हल किया जाएगा। अभी आप जानते हैं, अभी कभी भी आचार संहिता लग सकता है, कभी भी जी, आचार संहिता जी। लग सकता है। हुँ, तो हुँ। ऐसे में अगर समय मिलेगा तो फिर से हम लोग बात करेंगे, फिर से तो बात एक किया आखिरी जाएगा जो हम। हाँ, हाँ। एक आखिरी सवाल करेंगे कि जो शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं, और जो शिक्षक धरना में शामिल नहीं हैं, वो अपने-अपने मदरसों में हैं, ऐसे तमाम शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल।
नहीं नहीं, मैं तो उनकी जितनी भी मांगे हैं जायज है। आप जब स्कूल में जो सिस्टम है पेमेंट से लेके और दूसरी सुविधाओं का, तो मदरसों में होनी चाहिए, ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और जो मदरसे सरकार ने घोषणा किया उसकी बार बार जांच हुई, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं और हम लोगों की पूरी पार्टी उनके साथ है और उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये सब मांगे उनकी जायज है। ये मांगे सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए। नहीं मानेंगे तो अगली जो सरकार आएगी उससे हम लोग बिल्कुल यकीनी तौर पर इन मांगों को मनवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे आरजेडी के सीनियर लीडर मुजाहिद आलम साहब, जिनका कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षकों के साथ। अगर स्कूल के शिक्षकों को सहूलत दी जा रही है, तो मदरसों के शिक्षकों को भी समान सुविधा मिलनी चाहिए। मुजाहिद साहब ये भी कह रहे हैं कि मदरसे के शिक्षक परेशान हैं, उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। बहरहाल, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।